हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो देखिए, किसी भी एसिड का बेसिसिटी डिपेंड करता है उसके आयनाइजेबल H+ आयन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका जितना H+ आयोनाइजेबल आयन होगा उस एसिड का उतना ही बेसिसिटी होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। देखिए, पहले समझ लीजिए कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड होता है क्या, कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड कंटेंस। कहने का मतलब यह है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड ऑलवेज इक्वल टू द आयनाइजेबल H+ आयन, कि किसी भी एसिड का आयनाइजेबल H+ आयन 1 है तो उस एसिड का बेसिसिटी भी 1 हो जाएगा। देखिए नहीं समझ रहे, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को देखें तो यहाँ पर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ H+ आयन हम लोगों को देता और क्लोराइड आयन भी देता है Cl-। तो हम सिर्फ H+ आयन को लेंगे, देखेंगे अभी। तो यहाँ पर इसका H+ आयन यानी आयनाइजेबल H+ आयन 1 ही है तो इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका बेसिसिटी 1 हो जाता है तो उसको मोनोबेसिक बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये भी जो है H+ आयन और NO3- आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये भी H+ और इसका भी बेसिसिटी हमने अभी बताया कि बेसिसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन पे डिपेंड करता है। तो देखिए, यह सिर्फ H+ आयन एक ही है, इसका एक ही H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो बेसिसिटी 1 हो जाएगा और इसको भी मोनोबेसिक बोलेंगे, इसको भी मोनोबेसिक बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब जैसे देखिए यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी यहाँ पे 2H+, मतलब 2 यहाँ पे आयनाइजेबल H+ आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसी के लिए इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा और इसको डाई बेसिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको डाई बेसिक बोला जाता है। ठीक है, H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी इसका आयनाइजेबल H+ आयन 2 हो जाएगा, 2H+। और इसी तरह से सिमिलरली इसका जो बेसिसिटी है, इसका जो बेसिसिटी है वो 2 हो जाएगा और इसको भी हम बोलेंगे डाई बेसिक। देखिए अगला है कार्बोनिक एसिड, तो इसका भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। कितना हाइड्रोजन है, बस 2 ही है। तो हमने बताया कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन जो होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन उतना ही उसका बेसिसिटी किसी भी एसिड का। तो इसका आयनाइजेबल H+ आयन 2 होगा, 2H+, तो इसका बेसिसिटी भी 2 होगा और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाई बेसिक। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ओके, देखिए अगला है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये 3H+ आयन जो है क्या हो सकता है, आयोनाइज कर सकता है, यानी प्रोड्यूस करता है 3H+। चूंकि इसका आयनाइजेबल H+ आयन 3 है इसीलिए इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बेसिसिटी है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक। ठीक है, ट्राई बेसिक। लेकिन बात आती है ना कि क्या बेसिसिटी डिपेंड करता है आयनाइजेबल आयन पे। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है आयनाइजेबल आयन्स पे, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन पे डिपेंड करता है। लेकिन बात आती है कि मेन बात यहाँ पे आती है ना कि देखिए हमने शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पे H+ आयन हुआ, इसका जो बेसिसिटी था 1 हो गया, इसको हमने मोनोबेसिक बोला। सिमिलरली HNO3 में H+ 1 ही आया तो वो बेसिसिटी भी 1 ही हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन था तो 2H+ आया, बेसिसिटी 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो 2H+ आया तो इसका बेसिसिटी 2 हो गया। लेकिन बात आती है क्या हाइड्रोजन पे अगर जितना हाइड्रोजन होगा क्या उतना ही आयंस जो है प्रोड्यूस करता है H+ आयन?
मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये 3 और ये 4, तो ये क्या 4 H प्लस आयोनाइजेबल आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एसिटिक एसिड है, तो यह सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो दिख रहा है यही जो है क्या करेगा, फर्निश करेगा, वो यही वाला आयन जो है, यही वाला हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन में प्रोड्यूस्ड होगा, यानी फर्निश होगा। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये कभी भी फर्निश नहीं होंगे H प्लस आयन में, तो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होगा फर्निश। इसी के लिए इसका H प्लस आयन जो है H प्लस आयनाइजेबल आयन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पर ये सिर्फ यही होगा। इसी के लिए इसका बेसिसिटी किसका, एसिटिक एसिड का बेसिसिटी 1 हो जाता है। देखिए ये है एसिटिक एसिड, मैंने बोला कि इसमें यही वाला H प्लस आयन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन जो है फर्निश करेगा H प्लस आयन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यह इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो क्या करता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और मजबूरी में हाइड्रोजन को उस अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है। और जैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या करता है, वो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही H प्लस आयन जो है इसका आयनाइजेबल H प्लस आयन होता है। सिर्फ एक ही जो है यहाँ पे हाइड्रोजन वो जो है H प्लस आयन में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेसिसिटी जो है 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हुआ है H प्लस आयन में, इसी के लिए इसका बेसिसिटी 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन सिर्फ जो है फर्निश होगा H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, सिर्फ यही हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। बस सेम जो है लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, उसको खींच लेता है, और मजबूरी में हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो आयंस H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यही रीज़न है, ठीक है। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं स्ट्रक्चर बना के, इस सब का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो है एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, कैसे जो है H प्लस जो आयन जो है वो बनता है, कैसे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए हम बारी बारी से एक दो जो इम्पोर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका बेसिसिटी इतना ही क्यों होगा, इसका बेसिसिटी 1 2 3 ही क्यों होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब उसका बेसिसिटी मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक ही क्यों होगा, इसका रीज़न है। देखिए आप, जैसे मैं पहला ले लेता हूँ H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। देखिए फॉस्फोरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। फास्फोरस ये डबल बॉन्ड से इधर जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये जो है H3PO4 का स्ट्रक्चर यानी फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से बनता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना कि देखिए यहाँ पे ये भी देखिए हाइड्रोजन है, सिर्फ अभी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये सिर्फ अभी हाइड्रोजन एटम है, ये आयंस नहीं है, ये आयन नहीं है। क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि इधर से जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यानी अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा यानी ऑक्सीजन को देगा, तो ये H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। H प्लस आयन में तीनों कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझे आप, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव
वैसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आयंस नहीं था तो देखिए ऑक्सीजन को अभी जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो यहाँ पे ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हाइड्रोजन जो मजबूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो हम लोग जानते थे, हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दिया है, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, H प्लस जो है इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे तीनों देखिए H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है, तीनों H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे H प्लस आयन जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा और ये पूरे सोल्यूशन में जो है H प्लस आयन बना देगा। और यहाँ पर से देखते हैं ये H प्लस आयन पूरे सोल्यूशन में रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के लिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 H प्लस आयनाइजेबल एसिड, यहाँ पे 3 आयनाइजेबल एसिड फॉर्मेशन हुआ है। इसी के लिए इसका बेसिसिटी BASIC, इसीलिए इसका बेसिसिटी जो है 3 हो गया है। और इसी के लिए इसका बेसिसिटी 3 है, इसी के लिए इसको ट्राई बेसिक बोला जाता है। आप ये बात तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और यह जो है हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। और जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है ऑक्सीजन को। तो जैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है और वो हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे देखिए ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया 2, तो यहाँ पे 3 गो 3 जो है आयनाइजेबल H प्लस आयन बना है। इसी के लिए इसका बेसिसिटी 3 हो गया है, इसी के लिए इसको ट्राई बेसिक बोला जाता है। समझ में आया? जो हाइड्रोजन से जुड़े हैं वही हाइड्रोजन H प्लस आयन में कन्वर्ट हुए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे वही हाइड्रोजन H प्लस आयन में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, अब यही लॉजिक जो है हमें एसिटिक एसिड में लगाऊंगा और वहां पता चलेगा वहां पर 4 हाइड्रोजन था, फिर भी क्यों एक ही हाइड्रोजन वहां से क्या हो पाया, H प्लस आयन में फर्निश हो पाया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो पाया? वहां तो 4 हाइड्रोजन थे ना वहां पे एसिटिक एसिड में CH3COOH, लेकिन क्यों उसमें एक ही H प्लस आयन जो है उसमें क्यों 4 हाइड्रोजन थे लेकिन क्यों उसमें एक ही हाइड्रोजन H प्लस आयन में कन्वर्ट किया? तो यहाँ तो आप समझ गए क्यों किया। तो हम लोग अभी देखेंगे एसिटिक एसिड में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ 4 हाइड्रोजन थे और एक ही H प्लस आयन क्यों बना। ठीक है, देखिए अब हम ना एसिटिक एसिड पर एग्जाम्पल लेके उसको समझाते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी बनाएंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एक ही हाइड्रोजन आयन क्यों फर्निश हो पाता है। 4 है तो चारों को होना चाहिए ना, तो उसका बेसिसिटी 4 होना चाहिए था, लेकिन बेसिसिटी 1 होता है क्योंकि एक ही H प्लस आयन फर्निश हो पाता है। तो देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो देखिए दो कार्बन है तो इस तरह से, और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और इधर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाए। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमको इसी क्लास में यानी 10th क्लास में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना है। सो डोंट वरी, ये क्या है समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना कभी भी H प्लस आयन में फर्निश नहीं कर पाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये जो है फर्निश कर पाएगा। ठीक है, ये H प्लस आयन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वही लॉजिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या होता है,
ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ले लेगा, और ये जो है ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस बाय हाइड्रोजन, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लॉस करता है तो इस पर जो है प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, और ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और तब ये कहलाता है आयनाइजेबल H प्लस आयन। ठीक है, ये आयनाइजेबल H प्लस आयन होता है और यहाँ से ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज होने के बाद यह H प्लस आयन पूरे सोल्यूशन में क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, फैलाता है, और यहाँ पे एक ही H प्लस आयन फर्निश हो पाया है, इसी के लिए इसका बेसिसिटी जो है, इसीलिए इसका बेसिसिटी 1 हो जाता है और इसी को मोनोबेसिक बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना, क्योंकि ये तीनों कभी जो है H प्लस आयन नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए ही नहीं। कार्बन क्यों लेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन क्यों लेगा इसे, क्योंकि इसकी अब अभी ज़रूरत ही नहीं है, इसका जो ऑक्टेट है पहले से कंप्लीट है, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन इससे लूँ, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ चाहेगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो चाहेगा कि हाइड्रोजन हमको एक इलेक्ट्रॉन दे और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़, मान चले कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात आपको ध्यान है ना, कोई भी चीज़ अगर जो है जनरली मेटल ही करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और ये H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है, और इसी के लिए एक ही यहाँ पे H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, इसी के लिए इसका बेसिसिटी भी 1 हो गया है। जिसका बेसिसिटी, जिस एसिड का बेसिसिटी 1 होता है उसको मोनोबेसिक बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट लेके मैं समझा रहा हूँ HCOOH, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड इसको बोला जाता है, और एक इसका और नाम है मिथेनोइक एसिड भी इसका नाम होता है। इसका IUPAC ने मिथेनोइक एसिड भी होता है और फॉर्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं। अब देखिए एक्चुअल में बात ये होती है ना कि फॉर्मिक एसिड में भी एक ही H प्लस आयन क्या होता है, फर्निश हो पाता है, एक ही, और इसका भी बेसिसिटी एक ही होता है इस एसिड का। इसका भी वही लॉजिक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन, और यहाँ ये हाइड्रोजन, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। फिर भी वही लॉजिक है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेगा तो जो है ये H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा H प्लस आयन, और रिलीज होने के बाद इसका जो है बेसिसिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जो है यहाँ पे फर्निश हुआ है H प्लस आयन में, इसी के लिए इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा, और 1 बेसिसिटी जिसका होता है उसको मोनोबेसिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोबेसिक। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी किस तरह से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन पे कभी कभी नहीं डिपेंड, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पे कभी कभी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सभी हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन में फर्निश नहीं हो पाते, यानी H प्लस आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो यही था बेसिसिटी, किसी भी एसिड का बेसिसिटी इस तरह से पता करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में तो मेहनत तो लगता ही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं 100% अपना दे रहा हूँ कि वीडियो अब जो है बहुत तेज़ी से आए और आप लोगों को पढ़ने में बहुत सुविधा हो, क्योंकि CBSE का जो 10th का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से मेरे YouTube चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो पढ़ते रहें, और वीडियो तो अब डेली आएगा, क्योंकि मैं ये टारगेट में रखा हूँ कि वीडियो अब डेली डालूँ, और पढ़ते रहिए, बस इतना ही बोलूँगा। और तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पढ़ते रहे, बाय।